तमाम तार अटकेलियाँ, अंगड़ाइयाँ, बदतमीज़ियाँ और हर तरह की उछल कूद के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो एक दफ़ा फिर जो है अपोजिशन नाकाम और नामराद होने जा रही है। पंजाब असम्बली के अंदर अवामी मफाद के लिए तरतीब दिया गया रोड मैप जो है आज भरपूर अक्सरियत के साथ हुकूमत मंजूर करने जा रही है और अपोजिशन की तमाम कट मोशंस जिस पे उन्होंने सोशल सेक्टर को हिट किया, हेल्थ से लेके हर वो शोबा जहां आवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिलता है वो कट मोशंस इन्होंने उनके बजट की और जो तमाम तर आओ बका के बाद कोई एक भी अपोजिशन मेंबर जो है वो बजट के अंदर अवामी मफाद के तरफ बढ़ने वाले कदमों की रोकने के लिए किसी तरह से भी ऐसा कोई इनिशिएटिव आइडेंटिफाई ना कर सका और जो पूरे बजट के अंदर एक खामी भी ये ना निकाल सके, तो ये इस बात की कासी करती है कि हमारा ये जो बजट है हुकूमत पंजाब का नहीं, ये अवाम का बजट है। अवामी नुमाइंदों ने इस असेंबली के अंदर बैठकर जिस तरह से इस बजट की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी उठाई और अल्टीमेटली आज ये असेंबली जो है वो अवाम के सामने सुरखरू होने जा रही है और एक तारीख साज बजट पास करके अल्टीमेटली पीटीआई की हुकूमत जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में एक नए दरख्शां रोशन पंजाब की तरफ कदम बढ़ाने जा रही है। हमारा पंजाब, आपका पंजाब, हम सब का पंजाब जो है वो इस बजट के ज़रिए तरक्की और खुशहाली की नई मनाज़िल तय करने जा रहा है और इस बजट को पंजाब के कोने कोने में बसने वाले जो हमारे पंजाब के 12 करोड़ शहरी हैं उनकी तमाम बुनियादी ज़रूरतों का ये बजट तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने जा रहा है। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि जितने हमारे वो तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस बजट के अंदर इसको पास कराने में और तमाम कट मोशंस को नाकाम बनाने में कलीदी किरदार अदा किया, हम अपनी जमात की तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनकी उन काविशों को भी सराहते हैं। और शाह साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि वो तमाम कट मोशंस और आज का जो हमारा फिनांस बिल जो है इंशाल्लाह अभी चंद लम्हे बाद जो है वो असेंबली में पेश करके मंजूर किया जाने लगा है। उस हवाले से अपनी तरजीहात जो हैं वो मीडिया से शेयर करें, उसके बाद हम सवालों के जवाब लेंगे। शाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मोहतरमा ने फरमाया, जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में किसान दोस्त, आवाम दोस्त, मज़दूर दोस्त बजट पेश किया गया और हमने हर रोज़ की जो कार्रवाई है वो यहाँ आके आवाम के सामने रखी और आपको एक एक लम्हे का गवाह बनाया। आपने देखा कि पूरी पंजाब की आवाम ने इस आवाम दोस्त बजट को सराहा। अपोजिशन ने अपनी रवायत को कायम रखते हुए नकाइस निकालने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उन्होंने जो भी कट मोशंस दिए वो जमहूरी तरीके से बाकायदा बहस होने के बाद उनको रद्द। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के मेंबरान को, मुस्लिम लीग काफ के तमाम मेंबरान को और अपनी इत्तेहादी जमातों को, आज़ाद अरकान को, जिन्होंने बजट में हिस्सा लेकर डेली की रूटीन के मुताबिक डेली की बुनियाद पर उस बजट में हिस्सा लिया और इस आवाम दोस्त बजट को अक्सरियत से कामयाब करवाया। कल अपोजिशन ने एजुकेशन पर,
पुलिस पर, हेल्थ पर, एग्रीकल्चर पर कट मोशन दिए, लेकिन अफसोस कि वो अपने ही कट मोशंस को तकवीयत ना दे सकी और कोई ऐसी चीज़ फराहम ना कर सकी जिससे ज़ाहिर होता कि वो कट मोशंस कामयाब हों। लिहाजा वो भारी अक्सरियत से कट मोशंस रिजेक्ट कर दिए गए। आज इंशाल्लाह ताला फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा और आप देखेंगे अल्लाह के फजल व करम से कि पूरी जमहूरी तरीके से, जमहूरी अमल से हम आज अपना फाइनेंस बिल गवर्नमेंट पंजाब असम्बली में पेश करेगी और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से और आपकी दुआओं से, पंजाब की आवाम की दुआओं से इंशाल्लाह वो भारी अक्सरियत से आज मनी बिल भी पास हो जाएगा। थैंक यू जी। सवाल अच्छा डॉक्टर साहबा, कल उज़्मा बुखारी ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनका कहना था कि हम अदालत में जाएंगे, चैलेंज करेंगी कि वहाँ पे अदालत के अंदर क्या मवाद पेश करेंगी कि उनको हरजाने का जो नोटिस दिया गया है वो कामयाब हो सके। पहली बात तो ये है कि उसकी हैसियत क्या है जिसका मैं जवाब दूँ, उसकी वर्थ क्या है, और मैं आवाम के मसाइल के हल के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। और जो बैसाखियाँ और स्टपनियाँ और इधर उधर से 2 नंबर कनीज़ें जो हैं वो वज़ीर आला की तरफ उंगलियाँ उठाएं या हुकूमत की तरफ उंगलियाँ उठाएं, वो उनको इतनी अहमियत देना हमारे एजेंडे में शामिल नहीं है। आप अवामी मफाद का कोई सवाल करें। अच्छा डॉक्टर साहिबा। जी जी मोहसन जी मोहसन। स्पीकर पंजाब असेंबली का जिस मिनिस्टर से मसला होता है, मसला उनका काम नहीं हो रहा होता, तो उस मिनिस्टर की ऐवान के अंदर थोड़ी सी अपोजिशन से बेइज्जती करवा देते हैं, खुद ऐसे जुमले कस लेते हैं और अपनी महमें करते हैं। इतना नीचे क्यों हुकूमत लगी है? स्पीकर के कौन से काम आप उनके रह गए हैं? सारी तो ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं। आप चीफ व्हिप में खुलकर क्यों नहीं मारने को? देखें, मेरे ख्याल से आपका जो ये बात आप कर रहे हैं या जो आप तासुर दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली बहुत सीजनड और मैच्योर और सीनियर पॉलिटिशियन है और वो हाउस को बड़े आसान तरीके से चला रहे हैं। इसमें अगर क्योंकि वो हाउस के कस्टोडियन हैं और उनको पूरा हक हासिल है कि वो जिस तरह से हाउस को मुनासिब समझते हैं वो चलाते हैं। मेरे ख्याल से इस पर कोई ऐसी बहस की ज़रूरत भी नहीं और कोई ऐसी कोई इशू है भी नहीं। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये नामुनासिब अल्फाज हैं। ये जो स्पीकर की कुर्सी है उसकी तज़हीक है कि वो मैं करते रहते हैं। ये अल्फाज जो हैं ये नहीं होने चाहिए। हमें उस कुर्सी का तक़द्दुस और एहतराम करना चाहिए। और स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं वो अपना रख रखाव, वज़ादारी और हर तरह से मेंबरान के मसाइल के साथ जुड़ा जो उनका दर्द है वो उनके हलकों की अक्कासी करने वाले इनिशिएटिव होते हैं। और स्पीकर का काम होता है सबको सीने से लगाना, उनकी दाररसी करना और हर मेंबर की ज़रूरत का ख्याल रखना। हुकूमत ये समझती है कि स्पीकर साहब की ज़ेर क़यादत जो है ये बजट जो है जिस आसान तरीके से पेश हुआ और फिर पास होने जा रहा है, इसका सेहरा जो है जहां हुकूमत के सारा है वहाँ स्पीकर साहब की भी खिदमात जो हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। उसकी वजह ये है कि जब स्पीकर जो है दोनों अतराफ़ से पुल का किरदार अदा करते हैं, दोनों हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, तो फिर वो मसाइल अवाम के जो हैं उनका तदारक करना आसान हो जाता है। तो लिहाजा हमें फ़ख्र है कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं और PTI वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में डट के जम के अपोजिशन को असम्बली के फ्लोर पे नाकू चने चबा के चारों शाने चित कर चुकी है। डॉक्टर साहब ये बता दें कि तरीके इंसाफ में ज़कूटा जिन कौन सा है? कल मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया, जो आटा चीनी और बिजली जो खा गए वो ज़कूटा जिन खा गए तरीके इंसाफ में, वो कौन है ये बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो असम्बली में कोई कनीज़ अपर हाउस में बोले या नीचे पंजाब में बोले, हमें उनको किसी जगह पे भी जवाब दे के उन सियासी बोनों का कद ऊंचा नहीं करना। हाँ, कोई अवामी नुमाइंदा बोले जो वोट लेके आया है वो निशानदेही करे तो हम उसको जवाब दें। ये सियासी बोनियाँ उछल कूद करके
बांस पे चढ़ने की कोशिशों में अपना कद ऊंचा कर रही हैं। इससे ज़्यादा इनकी स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है। डॉक्टर साहब हमजा शहबाज गायब है बजट इजलास से। नवाज शरीफ साहब का जो फैसला आ चुका है एवन फील्ड से, वो पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड की रोशनी में बाहर गए थे इलाज करवाने के लिए। अब पंजाब हुकूमत क्या अपील दायर करने जा रही है, दोबारा कोई ऐसा लाहेमल इख्तियार कर रही है कि नवाज शरीफ को वापस मुल्क में लाया जा सके? पहली बात तो ये है कि कल का जो फैसला था, एक दफ़ा फिर जो है वो ज़िले सुबहानी की कारस्तानियाँ बेनकाब हुई और वो तारीख़ी भगोड़े करार दिए गए और अल्टीमेटली उनकी दुख्तरे जो जाली राजकुमारी हैं उनकी तरफ से जो दुख्तरे नेक अख्तर का जो कल कौम ने बयान सुना, वो फरमा रही थी शाम की फ़्लाइट से वापस आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई और ख़ुद ही उन्होंने उस झूठ को बेनकाब भी कर दिया जिसके तहत वो इलाज मालजे की गर्ज से बाहर बैठे हुए हैं। इसका मतलब है उन्हें कोई बीमारी या लाहक नहीं है, उन्हें सिर्फ इक़्तिदार से दूरी का मर्ज़ लाहक है। और वो ये कह रही हैं कि आज आप उनकी इक़्तिदार में एंट्री के लिए कोई कमिटमेंट करें तो वो शाम की फ़्लाइट से वापस आ जाएंगे। इसका मतलब है कि अवाम इस मुल्क के मफाद और ओवरऑल सियासत के मैदान के ये खिलाड़ी नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ानदान और अपने बाल बच्चों के कफ़ील के तौर पे बाहर बैठ के उनकी कफ़ालत कर रहे हैं। तो लिहाजा कल अदालत ने एक दफ़ा फिर जो है उस झूठ पे मोहर सबत की है, जो झूठ जो है वो अदालत के अंदर नवाज शरीफ और उनके साथ जुड़ी दीगर क़यादत ने बोला था, जो कल का इश्तिहारी करार देने के बाद नवाज शरीफ की अपील को खारिज करना इस बात की कासी करता है कि एक दफ़ा फिर हक की जीत हुई है, सच जो है वो उभर के सामने आया है और इमरान खान का मौक़िफ़ जो है एक दफ़ा फिर जीता है कि ये लुटेरे हैं, ये झूठे हैं, ये ख़ाइन हैं और ये इस मुल्क के साथ लॉयल नहीं है और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात की सियासत करते हैं, इक़्तिदार की सियासत करते हैं। अवाम की सियासत करने वाले अवाम में मौजूद होते हैं, वो अपने नवासों की पोलो देखने के लिए लंदन के मैदान में मौजूद नहीं होते, वो अवाम के दुखों के मदावे के लिए पाकिस्तान में जदोजहद करते हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने की जो स्ट्रेटजी थी वो बेनकाब हुई है। जो आप कह रहे हैं कि इनको वापस लाने के लिए, तो आपको भी पता है कि 2 साल से कोरोना की वजह से बरतानिया में दफातर बंद हैं, ऑनलाइन वो सारी आपकी करस्पॉन्डेंस चल रही है। तो ये बड़े उस्ताद थे जिन्होंने बारियां लगा के यहाँ 35 साल हुकूमतें की। इनके महल, इनके असासे, इनकी जायदादें जिन जिन मुल्कों में थी उनके साथ इन्होंने मुलजमान एक्सचेंज करने के मुआहदे ही नहीं किए और पहली दफ़ा इस हुकूमत ने आके उन मुआहदों का आगाज़ किया। एक लीगल प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है, चूँकि कोरोना की वजह से वो भी डिले हुए, लेकिन अल्टीमेटली हमारी जदोजहद जारी रहेगी। इनको पाकिस्तान घसीट के लाना और दूसरे ज़िले सुबहानी दोएम की फर्जंदे अव्वल की कने सुन ली कि वो भी फरमाते हैं कि मुझे नहीं पता कि अरबों रुपए मेरे अकाउंट में कौन जमा कराता रहा। तो ये कैसा हसीन इत्तेफाक है कि दमड़ी नहीं, टगा नहीं, पाई नहीं, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन। और ये कौन सा जिन था, कौन सा अलादीन का चिराग था कि जो डायरेक्टली इनके अकाउंट में अरबों डालता रहा और इनको कानों कान खबर ना हुई। तो ये सारे जो है सिर्फ़ और सिर्फ सियासी बहरूपिये इस कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं और उनको इंशाल्लाह वज़ीर आज़म की क़यादत में हम हर महाज में शिकस्त देंगे और वक्त साबित कर रहा है। आप देख लें कि ये लतीफ़ा इस सदी का इससे बड़ा लतीफ़ा आपने नहीं सुना होगा कि अरबों रुपए
कौन डाल गया मेरे अकाउंट में मुझे नहीं पता। तो ये बताइए जी कि जी फिलहाल एक उन्होंने एक ऑफर पेश की है। उन्होंने कहा कि जो भी सियासतदान मेरे वालिद के साथ काम करते रहे हैं, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उनको वेलकम किया जाएगा। क्या आप वापस जाने का सोच रही? पहली बात तो ये है कि बिलावल साहब ये फैसला कर लें कि सियासत का खिलाड़ी उनके वालिद साहब हैं या वो हैं। पहले आपस में बाप बेटा तय कर लें कि कमिटमेंट किसने देनी है और दोनों में से कौन है जो सियासत के फैसले करने का इख्तियार रखता है। जो उन्होंने यहाँ बैठक लगाई थी, उस बैठक में आपने भी देखा कि ए ग्रेड भी नहीं, बी ग्रेड नहीं, सी ग्रेड नहीं, डी ग्रेड की इधर उधर से मांगे तांगे की जो क़यादत थी, जिनको वो पार्टी में शमूलियत के लिए दावतें दे रहे थे, तो इमरान खान के मोर्चे के अंदर बैठ के अपोजिशन के मोर्चों को टारगेट करके उनको अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों के साथ जोड़ना हमारा मिशन है। उन मोर्चों पे हमारी नज़र तो है, लेकिन हमारे कदम उन मोर्चों की तरफ नहीं जा सकते। आपके हल्के में ज़िमनी इलेक्शन आखिरी जी आखिरी आपका हल्का है, उसमें ज़िमनी इलेक्शन होगा, क्या आपको उम्मीद है कि आप पीटीआई के कैंडिडेट को जितवा लेंगी? ये हम हल्के में बात करेंगे, यहाँ ये बात बनती नहीं है।